स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम जियांग हान और सुनैन से मिलते हैं जो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हुए आ रहे थे और दोनों को एक दूसरे के साथ इतना अच्छा लगता है कि दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन भी सेम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। मतलब दोनों बिल्कुल लवी डबी कपल थे, इसलिए फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन एक पेंट फैक्ट्री में आग लग जाती है और एक आदमी मिस्टर लू एक लड़के चैंग को सेव करके वहां से ले जा रहा होता है। एक्चुअली मिस्टर लू नैन के फादर का कलीग होता है। नैन के फादर और हान के पेरेंट्स तीनों ही प्रोफेशन से इंजीनियर थे और पता चलता है कि उस फैक्ट्री के अंदर हान के पेरेंट्स और नैन के फादर फंस चुके थे और हम मिसेस सू को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी से इस मैटर को सॉल्व करने को बोलती हैं। बेसिकली किसी पर्पस से इस इंसिडेंट को हाइड करना चाहती थी। अब जल्दी हान और नैन को पता चलता है तो वे भागकर फैक्ट्री साइड पे आते हैं, पर आग कुछ ज्यादा ही फैल चुकी थी और एक्सप्लोड होने की वजह से हान अपने पेरेंट्स और नैन अपने फादर को बचा नहीं पाती और सबको लगता है कि इस फैक्ट्री में आग लगाने के पीछे नैन के फादर का हाथ था और उन्हीं की वजह से हान के पेरेंट्स की जान चली गई। अब हान के पेरेंट्स का फ्यूनरल था और नैन भी अपने फादर के एशेस के साथ वहां पे आती है, पर सब उसको बुरा भला बोलने लगते हैं और उसके फादर के एशेस को फेंक देते हैं, जिससे नैन को बहुत ही रोना आता है और नैन को ऐसी हालत में देखकर चैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हान के सामने ही उसकी सिस्टर यांगशी नैन के फादर के एशेस को फेंक देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसके फादर एक मर्डरर है। पर नैन को पता था कि उसके फादर कभी किसी की जान नहीं ले सकते और सभी उसको एक मर्डरर की डॉटर बुला रहे होते हैं। अब नैन को लगता है कि हान उसे कवर करने आ रहा है, पर एक्चुअली में वो चैंग होता है। अब जल्दी वहाँ पे हान आता है और नैन उस पर यकीन करने को बोलती है और हान को नैन के लिए बुरा लगता है, पर हान की सिस्टर यांगशी कहने लगती है कि आप भूलो मत कि इसी के फादर ने हमारे पेरेंट्स की जान ली है। इसलिए हान नैन को उसकी नजर के सामने से हमेशा के लिए दूर जाने को बोलता है और नैन को यकीन नहीं होता है कि हान उसे ऐसे बोल रहा है। चैंग तो नैन को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर यांगशी उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और सब नैन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिससे नैन को बहुत ही बुरा लगता है कि हान भी उस पर यकीन नहीं करता। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं और यांगशी हान से बता रही होती है कि ब्रदर चैंग अब्रॉड में स्टडी करने गए थे और सुनने में आया कि वे अपने साथ अपने किसी क्लासमेट को लेकर आए हुए हैं, पर हान तो कहीं और ही खोया हुआ था और उसकी बातों पर गौर नहीं करता है। एक्चुअली 5 साल पहले जिस पेंट फैक्ट्री में आग लगी थी वह फैक्ट्री मिसेस सू की थी और चैंग उनका सन होता है, इसलिए 5 साल बाद वह उस पेंट फैक्ट्री को दोबारा से लॉन्च कर रहा था और अनाउंस करता है कि उस प्रोजेक्ट की लीडर नैन है। अब 5 साल बाद हान नैन को यहाँ पे देख के हैरान था। एक्चुअली नैन वापस सच का पता लगाने आई थी कि आखिरकार उस इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ था और उसे कैसे भी करके अपने फादर को इंसाफ दिलाना था। जल्दी चैंग आकर हान से बताता है कि नैन उसकी फियांसे है और ये सुनकर यांगशी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यांगशी बचपन से ही चैंग को पसंद करते हुए आ रही थी। नैन जानबूझकर हान से हाथ मिलाने चाहती है ताकि वह उनकी मैरिज रिंग को नोटिस करे और ऐसा होता भी है। हान को मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आता है कि वह फियांसे किसी और की है और उसने उनकी एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है और उसको समझ में नहीं आता है कि आखिरकार नैन क्या करना चाहती है और नैन को इग्नोर करके चला जाता है। चैंग हान के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि शायद हान 5 साल पहले वाले इंसिडेंट की वजह से गुस्सा है, पर आई नो आपकी उसमें कोई भी गलती नहीं थी। अब नैन अपने रूम में होती है और उसको यकीन था कि पक्का हान उसके पास आएगा और ऐसा होता भी है और नैन जानबूझकर चैंग का नाम लेती है ताकि हान को लगे कि वह चैंग का इंतजार कर रही थी और चैंग का नाम सुनकर हान को सही में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोलता है कि शायद तुम चैंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो। नैन कहती है क्या हुआ, तुम जेलस हो? और ये सुनकर हान उसके करीब आता है तो नैन कहने लगती है कि शायद आप भूल चुके हैं कि मैं चैंग की फियांसे हूँ। हान बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम चैंग की फियांसे हो तो वे तुम्हें अपने घर न ले जाकर यहाँ होटल में स्टे क्यों करवा रहा है? सही में तुम उसकी फियांसे हो या बस खेलने की चीज? और पूछता है कि इतने सालों बाद उसका यहाँ पे आने का इंटेंशन क्या है, पर नैन कहती है कि तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है और ये सुनकर हान को गुस्सा आता है, इसलिए उसको फोर्सली किस करने लगता है और जब भी चैंग बाहर से नैन को आवाज देता है और इधर हान नैन को छोड़ नहीं रहा था और उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। अब नैन की आवाज नहीं आती है, इसलिए चैंग खुद ही डोर को अनलॉक करके अंदर जाने की सोचता है, पर जब भी वहाँ पे नैन आ जाती है चैंग उसकी बॉडी पे मार्क देखता है और नैन बहाना बनाती है कि शायद मॉस्किटोज ने उसको बाइट कर लिया होगा। चैंग कहता है कि मुझे आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या आप हान की वजह से अपसेट हैं? पर नैन कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मेरे और हान के बीच में जो भी था वह 5 साल पहले ही खत्म हो चुका है और मुझे हान से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह सुनकर हान को और गुस्सा आता है, पर चैंग हैप्पी था और बोलता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और उसे गिफ्ट और फ्लावर्स देता है और चैंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह नैन को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है।
अब नैन अंदर आती है तो हान बोलने लगता है कि तुम्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता तो फिर किससे पड़ता है, कहीं वो चैंग तो नहीं है। नैन गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलती है पर हान फोर्सली उसको किस करने लगता है। नैन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर हान उसको छोड़ नहीं रहा था। बाद में नैन चैंग के साथ होती है और उसे ज्यादा ड्रिंक करवा के पूछती है कि जब वे उस फायर इंसिडेंट में बेहोश हो गया था तो उससे पहले क्या हुआ था। और चैंग नशे में हान के फादर का नाम लेकर कुछ बताने जा रहा होता है, पर जब भी वहाँ पे हान पहुंच जाता है और देखते हैं कि नैन सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है तो अनलॉक करके ऑडियो को डिलीट करने जाता है पर फोन अनलॉक नहीं हो रहा था। नैन बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि पासवर्ड अभी भी तुम्हारा बर्थडे होगा। अब हान चैंग को लेकर जाने लगता है तो नैन उसको ले जाने से रोकती है, पर हान बोलने लगता है कि तुम्हें पता है कि चैंग ड्रिंक नहीं कर सकता, तो आखिरकार तुम चाहती क्या हो। नैन कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि सच बाहर आ जाएगा। हान उसे वार्न करता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पे आने का तुम्हारा पर्पस क्या है, पर ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। नैन कहती है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी और जानबूझकर उसको इंस्टिगेट करने के लिए उसके पास जाती है। इसलिए हान उसे किस करता है और नैन उस पर गुस्सा करने लगती है। अब नैन समझ जाती है कि अभी उसे चैंग के थ्रू कोई भी एविडेंस नहीं मिलने वाला, इसलिए उसे कैसे भी करके शू ग्रुप के प्रेसिडेंट ऑफिस में जाना था और वहां जाने के लिए उसे एक्सेस कार्ड की जरूरत थी। बाद में हम देखते हैं कि कोई चैंग को ब्लड डोनेट कर रहा है। अब कुछ देर बाद वहाँ पे नैन आती है और वहाँ पे ब्लड देखकर हैरान थी और पता चलता है कि एक्चुअली में चैंग को ब्लड हान डोनेट कर रहा होता है। चैंग हान से बोलता है कि एक्चुअली में डर गया था कि मॉम को पता न चल जाए कि मैं नैन को कंपनी लेकर आया हूँ, और हान को ट्रबल देने के लिए माफी मांगता है कि उसे इस बार भी उसको ब्लड देना पड़ रहा है। अब नैन वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स देखती है और उसे पता चलता है कि कंपनी में ऑलरेडी एक्सप्लोजन का रिस्क था और उस प्रोजेक्ट के लीडर हान के फादर थे। और ये जानकर नैन हैरान हो जाती है और उसे चैंग की बातें याद आती है जब वे हान के फादर के बारे में बोल रहा था। इसलिए नैन को डाउट होता है कि कहीं फायर के पीछे हान के फादर का तो हाथ नहीं था। इधर हान चैंग से बोलता है कि उसे नैन को वापस लेकर नहीं आना चाहिए था। चैंग बोलता है कि क्या वह इस बारे में नैन को नहीं बताना चाहता। अब नैन उनकी बातें सुनने के लिए पास जाती है और सुनती है कि हान बोल रहा है कि इस बारे में नैन को पता नहीं चलना चाहिए। अब हान को बाहर से आवाज आती है, इसलिए नैन जल्दबाजी में वहां से भाग जाती है। अब हान बाहर देखने आता है तो वहां पे नैन के ईयरिंग को नोटिस करता है और चैंग के पूछने पर बहाना बनाता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी कि कोई उनकी बात सुन रहा था। अब हान नैन के पास आता है और गुस्सा करने लगता है कि मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी से दूर रहो। नैन कहती है कि अब मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ तो तुम्हें किस बात की टेंशन है, क्या तुम्हें डर था कि मुझे पता चल जाएगा कि एक्सप्लोजन के पीछे तुम्हारे फादर का हाथ है। हान कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो, सबको पता है कि मेरे पेरेंट्स को मारा गया था। नैन को लगता है कि वो उसके फादर को ही मर्डर समझता है, इसलिए उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैं जल्दी सच का पता लगा के रहूंगी। हान उसे उसका ईयरिंग दिखाता है और उसके पास जाकर बोलता है कि तुम्हें जो भी पता है या तुमने जो भी देखा बस अपनी जुबान को बंद रखना। पर नैन ने सोच लिया था कि वह कैसे भी करके सच का पता लगा के रहेगी। अब नैन मिस्टर लू से मिलने आती है क्योंकि मिस्टर लू 5 साल पहले उसके फादर के साथ उस फैक्ट्री में मौजूद थे और मिस्टर लू को पता था कि उस रात क्या हुआ था। पर नैन देखती है कि मिस्टर लू अपनी लाइफ से परेशान होकर अपनी जान देने जा रहा होता है, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगती है। जब 5 साल पहले वह उससे हेल्प मांगने आई थी तो उसने उसकी हेल्प नहीं की। जल्दी मिस्टर लू की फैमिली आती है और उसको ऐसे करने से मना करती है और नैन को पता था कि एक फादर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मिसेस लू बताती है कि उसके हस्बैंड शू फैमिली के किसी मेंबर को वहां से बचा कर लाए थे, पर उन लोगों ने उन्हें इस चीज के लिए कंपनसेट भी नहीं किया। मिस्टर लू बताता है कि फैक्ट्री में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स का यूज हो रहा था, इसलिए पेंट पाइप पोल्यूट होने लगा था और जिस कारण उसके जैसे बहुत सारे ओल्ड वर्कर्स बीमार पड़ने लगे थे। और नैन सोचती है कि जो उसे इन्फॉर्मेशन मिला था उसमें टॉक्सिक केमिकल्स का कहीं भी जिक्र नहीं था, इसलिए सच का पता लगाने के लिए उसे कैसे भी करके प्रेसिडेंट ऑफिस में जाना था। अब नैन मिस्टर लू की हालात देखकर उसे कुछ पैसे देती है और मिस्टर लू बोलता है कि उसने तो उसकी हेल्प भी नहीं की तो वे ऐसे क्यों कर रही है। नैन कहती है कि अगर इस प्लेस पर मेरे डैड होते तो वो भी ऐसा ही करते और मिस्टर लू को बहुत ही गिल्ट फील होता है, इसलिए बोलता है कि उस इंसिडेंट के पीछे उसके फादर का हाथ नहीं है। नैन गुस्सा करने लगती है कि ये चीज उसने 5 साल पहले कन्फेस क्यों नहीं किया और मिस्टर लू माफी मांगने लगता है और बोलता है कि वह उन लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको डर था कि वह उसकी फैमिली के साथ कुछ करना दे। और मिस्टर लू की डॉटर माफी मांगने लगती है और नैन मिस्टर लू से कहती है कि आपको इतना ही पछतावा है तो उसको सबके सामने सच बताने को बोलती है। और अब नैन समझ चुकी थी कि ना ही उसके फादर और हान के पेरेंट्स मर्डरर हैं, बल्कि इन सबके पीछे किसी और का ही हाथ है। अब जल्दी वहाँ पर चैंग यांगशी के साथ आता है और नैन से पूछता है कि वह ठीक तो है ना, और ये देखकर यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और वे देखना चाहते थे कि नैन यहाँ पे किससे मिलने आई है, पर नैन उसको अंदर जाने से रोकती है। यांगशी कहती है कि क्या हुआ, तुम अपने किसी लवर को छुपाने की ट्राई कर रही हो, और रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पे हान था और नैन के साथ साथ यांगशी और चैंग दोनों ही उसको यहाँ पे देख के हैरान थे।
यांगशी पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और नैन ने हान को हर्ट कर दिया था, इसलिए हान बोलता है किसी वाइल्ड कैट ने उसे स्क्रैच मार दिया है, इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया है। और यांगशी को अंदाजा लग गया था कि उसके भाई को हर्ट नैन ने किया है, इसलिए नैन पे गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम्हारे ब्रदर चैंग को सीड्यूस करके मन नहीं भरा, जो मेरे भाई को भी परेशान करने चली आई। तुम सही में बहुत ही चीप हो। और उसे मारने जाती है तो चैंग और हान दोनों ही उसको रोक लेते हैं। और ये देखकर यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और कहने लगती है कि इस लड़की ने आप दोनों पे ऐसा क्या जादू किया है जो आप दोनों ही इसी का साइड ले रहे हो। हान पूछता है कि वह हॉस्पिटल में क्या कर रही है, और यांगशी को पता चला था कि नैन किसी आदमी से मिलने जा रही है, इसलिए उसको फॉलो करते हुए हॉस्पिटल आई थी। और चैंग बोलता है कि मुझे किसी ने बताया कि उसने नैन को हॉस्पिटल में देखा है, तो मुझे लगा कि नैन बीमार है, इसलिए नैन से पूछने लगता है कि आप ठीक तो है ना। नैन कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मिस्टर हान के पास मैं कुछ मटेरियल लेने आई थी। और चैंग के पूछने पर हान नैन की बातों से हामी भरता है, और नैन हैप्पी थी कि हान दोबारा से उसकी हेल्प कर रहा है। बाद में हान ऑफिस में आता है तो देखता है कि नैन बैठी हुई है, इसलिए बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। नैन कहती है कि मतलब तुम मिस्टर लू के बारे में जानते थे। हान बोलता है कि तुम मिस्टर लू से कांटेक्ट करना बंद करो, पर नैन कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी कि तुमने मेरी हेल्प की। हान कहता है कि तुम्हारे थैंक यू से मुझे क्या मिलने वाला है, तुम्हारी कुछ सिंसियरिटी भी तो दिखनी चाहिए। और ये सुनकर नैन खुद को अंडरेस्ट करने लगती है और हान को कुछ कुछ होने लगता है, पर इस वक्त वे कंपनी में थे इसलिए उसको ऐसा करने से मना करता है। पर नैन कहती है कि ऑफिस में ये सब करना तो और ज्यादा एक्साइटिंग है, और उसको क्लोज जाने लगती है। पर जब भी फायर अलार्म बजने लगता है और जब भी चैंग आता है और हान नैन को टेबल के नीचे छुपा देता है। एक्चुअली फायर अलार्म की वजह से चैंग नैन को ढूंढते हुए आया था, पर हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, नैन तो रैबिट से भी तेज है, इसलिए उसको कुछ नहीं होने वाला। और उससे बाहर चल के नैन को ढूंढने को बोलता है, और नैन हैप्पी थी कि अभी भी हान उसकी हेल्प कर रहा है। एक्चुअली नैन ने जानबूझकर कंपनी में मैस फैलाया हुआ होता है ताकि इस मौके का फायदा उठाकर प्रेसिडेंट ऑफिस में जा सके, और उसको जाते हुए यांगशी देख लेती है। अब नैन एविडेंस ढूंढने में लग जाती है और वहाँ उसे इलीगल केमिकल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करके जाने लगती है। तो देखती है कि यांगशी उसकी वीडियो बना रही है और पूछती है कि वह प्रेसिडेंट ऑफिस में क्या कर रही है और उसे यहाँ पे आने का एक्सेस कार्ड किसने दिया। पर नैन उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो यांगशी कैमरा दिखाने को बोलती है और कैमरा नीचे गिर जाता है, पर लकली उसका एविडेंस सेफ था। यांगशी नैन के फादर को लेकर बकवास करने लगती है और उसको मारने जाती है तो उल्टा नैन उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और देखती है कि चैंग और हान इधर ही आ रहे हैं, इसलिए नाटक करती है कि यांगशी उसको परेशान कर रही है, इसलिए चैंग यांगशी पे गुस्सा करने लगता है। पर यांगशी बोलने लगती है कि आपने इसे प्रेसिडेंट ऑफिस का एक्सेस कार्ड नहीं दिया है तो वे अंदर कैसे आई, क्या आपको डाउट नहीं है कि नैन का कुछ इविल इंटेंशन होगा। पर नैन कहती है कि उसे एक्सेस कार्ड हान ने दी है और हान समझ जाता है कि नैन चाहती है कि वह उसकी हेल्प करे, इसलिए उसको ऐसे ट्रिक कर रही है। नैन बहाना बनाती है कि वह मिस्टर हान के बोलने पर मटेरियल्स लेने आई थी और अचानक से फायर अलार्म बजने लगा, इसलिए उसे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है और वह बस चेक करने आई थी। पर यांगशी कहने लगती है कि नैन झूठ बोल रही है, पर चैंग उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और उससे एक्सेस कार्ड मांगता है। यांगशी बोलती है कि एक्सेस कार्ड उसे आंट शू ने दिया है। चैंग बोलता है कि मेरी मॉम तुम्हें पसंद करती है इसीलिए, लेकिन तुम मेरे पे अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करने वाला, और नैन को वहां से लेकर चला जाता है। अब हान यांगशी से एक्सेस कार्ड मांगता है तो यांगशी गुस्से में उस कार्ड को फेंक कर चली जाती है और हान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार नैन क्या चाहती है। इधर चैंग माफी मांगता है कि वह लेट हो गया था, पर नैन कहती है कि कोई नहीं, वैसे भी मैं दोनों भाई बहनों की नजरों में बहुत ही बुरी हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैंग बोलता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। नैन कहती है कि तुम ऑलरेडी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर चैंग बोलता है कि मैं एक पार्टनर की तरह बोल रहा हूँ। और पता चलता है कि चैंग ने बस मस्ती मजाक में हान के सामने झूठ बोला था कि नैन उसकी फियांसे है। नैन सोचती है कि हान कितना इनोसेंट और जेंटल टाइप का पर्सन है, पर उसकी मॉम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वे क्या छुपा रही हैं। चैंग पूछता है कि क्या अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, पर वैसे ही चैंग की मॉम कंपनी आती हैं और बोलती हैं कि कभी भी नहीं, और उन्हें देखकर नैन को बहुत ही गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं और चैंग दोनों के बीच में कोल्ड वाइब्स को नोटिस करता है। बाद में चैंग की मॉम बोलती हैं कि तुम शू फैमिली में एंटर होने का सपना मत देखो क्योंकि कभी भी पूरा नहीं होने वाला। नैन कहती है कि अब चैंग से तो पूछ लो क्या चाहता है। मिसेस सू बोलती है कि चैंग मेरा सन है और वे मेरी बात मानेगा। नैन कहती है कि आप उसे लाइफ टाइम कंट्रोल करके रख नहीं सकती और वहां से जाने लगती है तो मिसेस सू गुस्से में उसको हिट करने जाती हैं। पर जब भी चैंग और हान दोनों ही आकर उसे हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं और मिसेस सू को इंस्टिगेट करने के लिए नैन जानबूझकर चैंग को चूज करती है, जिससे हान को बहुत ही बुरा लगता है। चैंग नैन से बोलता है कि अब टेंशन मत लो, मैं खुद मॉम से बात करूंगा, और नैन तो यही चाहती थी कि चैंग उनके अगेंस्ट जाए। हान को गुस्सा आता है कि मतलब वो सही में चैंग से शादी करने का प्लान बना रही है और नैन उसे किस करने के बहाने बाइट कर लेती है और बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है।
और हान उसे बाइट करके बोलता है कि ये पेन बस मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ। नैन कहती है क्यों, तुम आखिरकार हो कौन, और हमारे बीच में सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हान को पता था कि जो नैन कर रही है उससे सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। अब मिसेस सू घबराई हुई हान के पास आती हैं और हान भाग के उनके साथ जाता है और नैन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हान और मिसेस सू कौन सा सीक्रेट छुपा रहे हैं। और पता चलता है कि चैंग उनके साथ आर्गुमेंट करके फिर से पैनिक हो गया था, इसलिए हान दोबारा से उसे अपना ब्लड डोनेट करता है। और अब मिसेस सू कैसे भी करके नैन को चैंग की लाइफ से निकालना चाहती थी। अब हान जा रहा होता है तो मिसेस सू बोलती है कि मुझे नैन के साथ तुम्हारे प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में पता है, इसलिए तुम भूलना मत कि तुम दोनों भाई बहन को अच्छी लाइफ देने में किसने हेल्प की है और तुम्हारे पेरेंट्स को किसने मारा है। हान बोलते हैं मुझे पता है, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। और होटल आके नैन को गुस्से से बाहर आने को बोलता है, पर उसे पता चलता है कि नैन ने ऑलरेडी यहाँ से चेकआउट कर लिया है, इसलिए हान नैन को कॉल करके पूछता है कि वे कहाँ हैं। नैन कहती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, और कॉल कट कर देती है। अब चैंग नैन से मिलने जा रहा होता है तो मिसेस सू उसे मिस्टर लू का न्यूज दिखाती है और वह सबके सामने कन्फेस कर रहा था कि पेंट फैक्ट्री में इलीगल चीजें चल रही थी और टॉक्सिक केमिकल का यूज किया जा रहा था और फायर को भी लगाने में किसी और पर्सन का हाथ है। मिसेस सू बोलती हैं कि इस न्यूज की वजह से उनकी कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन हो गया है, पर उन्होंने नैन और मिस्टर लू से डील करने का रास्ता ऑलरेडी निकाल लिया है। चैंग बोलने लगता है कि आखिरकार वे क्या करना चाहती हैं और उन्हें नैन से दूर रहने को बोलता है। मिसेस सू को गुस्सा आता है कि वे अभी भी नैन को चाहता है और उसे अपनी मदर और शो ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए अपने सेक्रेटरी से चैंग को कंट्रोल में रखने को बोलती हैं ताकि वे उनको डिस्टर्ब ना करे। अब मिसेस सू एक कॉन्फ्रेंस रखती हैं और रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि क्या मिस्टर लू सही बोल रहा है, क्या सही में उनकी कंपनी में टॉक्सिक केमिकल का यूज हो रहा है। और मिसेस सू बोलती हैं कि वे सब कुछ रूमर्स है। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि मिस्टर लू ने मेंशन किया है कि फायर लगाने के पीछे किसी और आदमी का हाथ है और वे इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। मिसेस सू बोलती हैं कि वे खुद ही क्यूरियस हैं, इसलिए उन्होंने किसी को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया है। और नैन देखती है कि हान मिस्टर लू को अपने साथ लेकर आ रहा है और हान ये सब बस मिसेस सू के एहसान तले कर रहा होता है। अब मिस्टर लू सबके सामने आकर झूठ बोलने लगता है कि उसने सब कुछ नैन के फोर्स करने पे बोला था और नैन ने ऐसा करने के लिए उसको पैसे ऑफर किए थे। नैन को मिस्टर लू पे बहुत ही गुस्सा आता है कि वे इस बार भी उसके फादर को फ्रेम कर रहे हैं और बोलती है कि अभी भी उसके पास एविडेंस है कि 5 साल पहले आग किसने लगाई थी और कैसे मिसेस सू ने उस चीज को हाइड कर दिया। पर हान उसको यहाँ से ले जाने को बोलता है। नैन को बहुत ही बुरा फील होता है क्योंकि उसको अभी तक लग रहा था कि हान उसकी हेल्प करते हुए आ रहा है और उसे हान पे बहुत ही गुस्सा आता है कि वो शू फैमिली का बस एक डॉग है जो मिसेस सू के इशारों पे नाच रहा है। बाद में मिसेस सू हान से बोलती हैं कि मैं हैप्पी हूँ कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। चैंग कहने लगता है कि तुमने नैन के साथ ऐसा क्यों किया। हान बोलता है कि तुम्हें पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मिसेस सू नैन को आसानी से नहीं जाने देती। चैंग पूछता है कि क्या तुम अभी भी नैन से प्यार करते हो, पर हान अनजान बनने का नाटक करता है। चैंग बोलता है कि तुम दूसरों को पागल बना सकते हो पर मुझे नहीं। आई नो तुम नैन को अभी भी पसंद करते हो, पर हान कहता है कि नैन के फादर ने मेरे पेरेंट्स को मारा है इसलिए मैं उसे हेट करता हूँ। पर चैंग कहने लगता है कि उस इंसिडेंट के पीछे नैन का दोष नहीं है तो वह उसको हेट क्यों कर रहा है। पर हान बोलता है कि उसके फादर की वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। चैंग बोलता है कि मैं भी तो उस आग में जल के मरने वाला था, लेकिन इस बात के लिए मैंने नैन को माफ कर दिया है और उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। पर तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो और इतने सालों तक तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में थे और जब से मैं भी नैन को पसंद करते हुए आ रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम नैन से प्यार नहीं करते। और हान नैन से बहुत ही प्यार करता था और उसे पता था कि नैन उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर चैंग के सामने बोलता है कि वह नैन से प्यार नहीं करता। चैंग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो नैन को मुझे दे दो और हान को सुनकर बहुत ही डिसहार्टेंड फील होता है, पर चैंग से बोलता है कि बिल्कुल तुम उसको अपने पास रख सकते हो। दूसरी साइड यांगशी नैन से आकर बोलने लगती है कि ब्रदर चैंग बस मेरे हैं, और ये सुनकर नैन हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम मिसेस सू को हैप्पी कर दोगी तो चैंग तुम्हारा हो जाएगा, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और इस बात पर यांगशी उसको थप्पड़ मारती है। अब नैन गुस्से में उसको मारने जा रही होती है तो हान आकर उसको रोक लेता है। नैन कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम काफी स्मार्ट हो, पर 5 साल गुजर गए हैं और तुम दिन पर दिन बस डम होते जा रहे हो। हान बोलता है तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। नैन की असिस्टेंट उसे कॉल करके बोलती है कि हमें ये सब यहीं पे रोक देना चाहिए क्योंकि वे डेंजर में आ सकती है। नैन को पता था कि यांगशी ने मिसेस सू के बोलने पर मिस्टर लू को पैसे ऑफर किए थे। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था तो उन्होंने रोका क्यों नहीं। नैन कहती है कि मिसेस सू ने कॉन्फ्रेंस में सब चीजों को झूठ बताकर अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और उसका प्लान बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है। अब नैन को कैसे भी करके एविडेंस कलेक्ट करना था ताकि वे प्रूव कर सके कि उसके फादर इनोसेंट है और सबके पीछे किसी और का हाथ है, और दूर से चैंग ये सब कुछ देख रहा होता है। अब हान यांगशी पे गुस्सा करने लगता है कि उसे मिसेस लू से कांटेक्ट करने की क्या जरूरत थी, और यांगशी बोलती है कि उसने सब कुछ आन शू के बोलने पर किया था और उन्होंने बदले में उससे कुछ प्रॉमिस किया है।
हान कहता है कि चाहे उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया हो, पर तुम्हारा और चैंग का एक होना इम्पॉसिबल है। और ये सुनकर यांगशी को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पर हान को पता था कि मिसेस सू उसकी सिस्टर यांगशी का यूज बस उसको डराने के लिए कर रही हैं, और हान बस यांगशी की वजह से मिसेस सू की बात मानते हुए आ रहा था। अब एक फ्लैशबैक देखते हैं और चैंग हान से बोलता है कि उसका ब्लड ही उसको सेव कर सकता है, और बताता है कि उसकी मॉम यांगशी को अपने साथ अब्रॉड लेकर जाना चाहती हैं। और इस बारे में हान मिसेस सू से पूछता है तो मिसेस सू बोलती है कि यांगशी उनकी डॉटर की तरह है, इसलिए वे उसको अपने साथ अब्रॉड लेकर जा रही हैं, और इस वक्त चैंग को उसकी जरूरत है, इसलिए उसकी हेल्प करने को बोलती हैं। और हान उनके एहसान तले चैंग की हेल्प कर रहा था, और जब से वे चैंग को अपना ब्लड देते हुए आ रहा था। बैक टू द प्रेजेंट, अब जब भी नैन आती है तो उसको लगता है कि यांगशी है तो गुस्सा करने लगता है, पर देखता है कि नैन है तो पूछता है कि वे यहाँ पे क्यों आई है। नैन उसे वीडियो दिखाती है जब यांगशी मिसेस सू के बोलने पर मिस्टर लू को पैसे दे रही थी, और हान उसे इस मैटर में चुप रहने को बोलता है। और नैन कहती है कि मतलब तुम्हें मिस्टर लू के बारे में ऑलरेडी पता था और तुम्हें भी मिसेस सू पे डाउट है। हान उस वीडियो को डिलीट कर देता है, पर नैन कहती है कि डिलीट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी असिस्टेंट को सेंड कर दिया है। हान बोलता है कि वैसे भी ये एविडेंस इनफ नहीं है। नैन कहती है मुझे पता है, जब भी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हान कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नैन कहती है आई नो तुम हेल्प करोगे, और मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर मिस्टर लू के मैटर को मुझसे छुपा के रखा था, क्योंकि तुम मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, और तुमने एक्सेस कार्ड के रिगार्डिंग भी हेल्प की, और कॉन्फ्रेंस में भी तुमने सब कुछ मुझे सेव करने के लिए किया। हान कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, भला मैं तुम्हारी केयर क्यों करूंगा। नैन कहती है कि तुम पक्का श्योर हो कि तुम मेरी केयर नहीं करते, तो अभी तक तुमने हमारी फोटोज को संभाल कर क्यों रखा है। तो आज एडमिट कर लो कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो, और उसकी क्लोज आती है। हान सोचता है कि तुमने मुझे खुद इंस्टिगेट किया है, इसलिए रिग्रेट मत करना, और हान इन चीजों में नैन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। अब चैंग देखता है कि हान नैन के साथ है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि हान ने झूठ बोला कि वह नैन से प्यार नहीं करता, और पता चलता है कि चैंग कुछ छुपा रहा है। अब चैंग उस फैक्ट्री की फुटेज देख रहा होता है जब एक्सप्लोजन हुआ था, और पता चलता है कि एक्चुअली में नैन के फादर ने चैंग की जान बचाई थी, और मिसेस लू से उसे बाहर ले जाने को बोला था, और सब कुछ जानने के बाद भी चैंग ने सच छुपाया ताकि हान को नैन से दूर कर सके। अब हान आता है तो चैंग जानबूझकर बोलता है कि वह नैन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे नैन का कहीं पता नहीं चल रहा है। क्या उसको नैन के बारे में पता है? पर हान बोलता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, और चैंग को गुस्सा आता है कि वह अभी भी झूठ बोल रहा है। अब हान देखता है कि चैंग के पास कोई पेन ड्राइव है, इसलिए बहाना बनाने लगता है कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा, और उसे हॉस्पिटल ले चलने को बोलता है। और इस मौके का फायदा उठाकर सेक्रेटरी उस पेन ड्राइव को हान को लाकर दे देता है, और हान को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात है जो चैंग छुपा रहा है। इधर हान नैन को सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसलिए उसको रूम में लॉक करके रखा हुआ था, और नैन को गुस्सा आता है कि वो उसको ऐसे कंट्रोल कर रहा है, पर हान उसको चुपचाप यहीं पे रहने को बोलता है। इसलिए नैन गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है, पर हान उसको दोबारा से लॉक करके चला जाता है। पर नैन और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए भागने की ट्राई करती है, और नोटिस करती है कि हान ने उसके गले में एक हिडन कैमरा नेकलेस के फॉर्म में पहनाया हुआ है। और जब भी कुछ लोग नैन को किडनैप कर लेते हैं, अब हान उन फुटेज को देख लेता है, और उसे पता चलता है कि फायर सेटअप करने में नैन के फादर का हाथ नहीं था। सेक्रेटरी बताता है कि उसे सब कुछ पहले से पता था, पर मिसेस सू के बोलने पर उसने इस मैटर को हाइड किया। लेकिन आज उसको बहुत ही पछतावा हो रहा था, इसलिए वह मिसेस सू के अगेंस्ट जाकर हान की हेल्प कर रहा था। अब पता चलता है कि किडनैपर्स चैंग के ही आदमी थे, और नैन इस वक्त चैंग के पास होती है। चैंग उसका ध्यान रखने की कोशिश कर रहा होता है, और सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने को बोलता है, पर देखता है कि अचानक से नैन बेहोश हो गई है। एक्चुअली नैन को बेहोश करने के पीछे मिसेस सू का हाथ होता है, और वे चैंग पे आके गुस्सा करने लगती हैं कि उसे नैन को यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी। चैंग बोलता है कि वह नैन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि उसको पता भी है कि पेन ड्राइव कहीं खो गया है, और इससे उसके ऊपर कितनी मुसीबत आ सकती है, और बोलती है कि इसमें पक्का हान और नैन दोनों ही शामिल हैं। हान इतना स्मार्ट है और तुम इतना स्टूपिड कैसे हो सकते हो। चैंग गुस्सा करने लगता है कि बचपन से वे उनके मुंह से हान की तारीफ सुनते हुए आ रहा है, इसलिए कहता है कि आप हान को ही अपना सब कुछ क्यों नहीं देती। उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पता है कि आउटसाइडर कौन है और तुम मेरे अपने ब्लड हो, पर चैंग कहने लगता है कि उसे उनका ब्लड नहीं चाहिए। मिसेस सू नैन से दूर रहने को बोलती हैं और उसको वापस अब्रॉड ले चलने की बात करती हैं, तो चैंग मना कर देता है और बोलता है कि उसे बस नैन चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि बस तुम हान से जेलस हो, इसलिए नैन को पाना चाहते हो, लेकिन इस दुनिया में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। पर चैंग नैन को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। उसकी मॉम बोलती है कि अगर नैन को पता चलेगा कि उसके फादर की जान तुम्हारी वजह से गई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि नैन तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। पर चैंग बोलने लगता है कि वह नैन को सच पता नहीं चलने देगा, पर सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। अब जल्दी पता चलता है कि नैन मिसिंग है, तो हान टेंशन में आता है और उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर बाद नैन होश में आती है तो देखती है कि वे वेडिंग ड्रेस में है और चैंग शादी के लिए बोल रहा होता है, जिस पर नैन को बहुत ही गुस्सा आता है। चैंग कहता है कि हान ने बोल दिया है कि आप मेरी हो, इसलिए अब से आप मुझसे बिलोंग करती हो।
अब नैन बहाने से उसको पानी लाने को बोलती है और उसने चैंग और उसकी मॉम की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसको कैसे भी करके एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर करना था। नैन भाग के जा रही होती है तो अचानक से चैंग की मॉम सामने आ जाती हैं और नैन चैंग को दिखाने के लिए ऐसे नाटक करती है कि उसकी मॉम उसको मारना चाहती हैं। और ये सब देखकर चैंग को अपनी मॉम पे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उनको लॉक करने को बोलता है। और अब चैंग का इविल फेस पूरी तरह से बाहर आ चुका था। अब जल्दी नैन होश में आती है और चैंग नैन के प्यार में बिल्कुल साइकोपैथ की तरह बिहेव करने लगा था और बोलता है कि मैं हान से कहीं ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, पर नैन उसको टच करने से मना करती है। चैंग कहने लगता है कि आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। नैन कहती है मुझे लगता है कि तुम बहुत ही डर्टी हो। चैंग बोलने लगता है कि मेरी बॉडी में हान का ब्लड फ्लो हो रहा है तो मैं डर्टी कैसे हो सकता हूँ। और ये सुनकर नैन समझ जाती है कि उस दिन ऑफिस में ब्लड हान का था। चैंग कहता है कि अब तो आप मुझसे प्यार करेंगी ना, क्योंकि अब तो मेरी बॉडी में हान का ब्लड है। नैन हैरानगी से पूछती है कि मतलब तुम ब्लड इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि तुम बीमार थे, बल्कि तुम हान बनना चाहते थे। और उसे चैंग पे बहुत ही गुस्सा आता है, पर चैंग कहने लगता है कि हान ने आपको कहाँ कहाँ टच किया है। इधर हान चैंग की मॉम के पास आकर नैन के बारे में पूछता है, पर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम पेन ड्राइव मुझे दे दो और चैंग का ब्लेम खुद पे लेकर जेल चले जाओ, मैं तुम्हें नैन के बारे में बता दूंगी। हान बोलता है कि वो खुद ही नैन को ढूंढ लेगा। तो मिसेस को कहने लगती है कि क्या पता जब तक नैन इस दुनिया में रहे ही ना। इसलिए हान उन्हें पेन ड्राइव देने के लिए जाता है, पर जब भी सेक्रेटरी आके हान को बताता है कि उन्हें नैन के बारे में पता चल गया है। इधर चैंग अभी भी साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रहा होता है और नैन वहां से भागने की कोशिश करती है, तो चैंग बोलता है कि वह उनकी वेडिंग के लिए ब्राइड मेड को भी लेकर आया है। और नैन देखती है कि उसने यांगशी को भी किडनैप कर लिया है, इसलिए उसको जाने देने को बोलती है। चैंग कहता है कि अब शादी के लिए प्रॉमिस करो और मैं यांगशी को जाने दूंगा, इसलिए नैन कहती है कि वह प्रॉमिस करती है। अब चैंग नैन को एक प्लेस पर लेकर आता है और उसके साथ शादी करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, पर नैन को उस पर गुस्सा आता है कि वह अभी भी यांगशी को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। चैंग बोलता है कि हान के पास मेरे अगेंस्ट एविडेंस है, इसलिए मैं अभी यांगशी को जाने नहीं दे सकता और मैं हान के सामने तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि हान को फील हो कि जब अपना प्यार किसी और का होता है तो कैसा लगता है। और इसके बाद चैंग हान को कॉल करके बताता है कि वह नैन से शादी करने जा रहा है और पेन ड्राइव लेकर आने को बोलता है और कहता है कि तुम्हारी सिस्टर भी अभी मेरे कब्जे में है। और ये जानकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर मौके का फायदा उठाकर नैन यांगशी को रेस्क्यू करके उसको यहाँ से जाने को बोलती है और उसे कैमरा देती है जिसमें सारा एविडेंस था और हान को हैंड ओवर करने को बोलती है। लेकिन जब तक चैंग वहाँ पे आ चुका था और नैन जैसे तैसे करके यांगशी को वहाँ से भगा देती है और चैंग को मारने की धमकी देती है, तो चैंग खुद ही खुद को हर्ट कर लेता है और बोलता है कि तुम हान से प्यार करती हो ना, ये ब्लड हान का ही है, और उसके लिप्स पे लगा देता है। नैन कहती है कि तुम सही में पागल हो चुके हो। चैंग बोलता है कि बेशक मैं हान जैसा नहीं दिखता, पर उसे कई ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुमने क्या किया, इतना कुछ होने के बाद भी मुझे हान के साथ चीट कर रही थी। और बोलता है कि हान तो अभी तुम्हें हेट करता है ना, क्योंकि तुम्हारे फादर ने उसके पेरेंट्स को मारा है। और नैन को थप्पड़ मारता है और बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें पसंद हूं ना, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें हान की तरह हेट कर रहा हूँ। नैन कहती है कि तुम सही में पागल हो चुके हो। चैंग बोलता है कि अब तो मेरे अंदर हान का ब्लड है और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए हान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और उसे गुस्सा आता है कि उसकी मॉम भी हान को ही प्रेज करती हैं। और जब भी हान आता है और नैन को छोड़ने को बोलता है, पर चैंग कहने लगता है कि हमेशा मैंने तुम्हें अपना भाई माना और फिर भी तुम मेरे अगेंस्ट हो। और उसे पेन ड्राइव मांगता है और हान दे भी देता है और बोलता है कि तुम अपने इस पागलपंती को प्यार बोलते हो, और नैन को छोड़ने को बोलता है। पर चैंग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना और तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलते हुए आ रहे थे। तुमने कहा था कि तुम नैन से प्यार नहीं करते, वो भी झूठ था। हान बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स की जान चली गई और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना भाई मानूं। अभी तक मैं अपने पेरेंट्स के मर्डरर को अपना ब्लड डोनेट करते हुए आ रहा था, सोचो मुझे कैसा फील होता होगा। पर चैंग बोलने लगता है कि उसने उसके पेरेंट्स को नहीं मारा है। पर हान कहने लगता है कि तुम कुछ भी बोलो, पर तुमने उन इनोसेंट लोगों की जान ली है। और पता चलता है कि 5 साल पहले चैंग किसी केमिकल के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वह केमिकल ऑलरेडी बैन था क्योंकि उसे एक्सप्लोजन होने का खतरा था। इसलिए हान के पेरेंट्स उसको ऐसा करने से मना करते हैं और हान के फादर उस कंटेनर को लेकर बाहर जाने लगते हैं, तो चैंग उन्हें ले जाने से रोकता है और इसी हाथापाई में कंटेनर नीचे गिर जाता है और आग लग जाती है। अब जल्दी वहाँ पे नैन के फादर और मिस्टर लू आते हैं और हान के फादर को पता था कि अब एक्सप्लोजन होने का चांस है, इसलिए नैन के फादर से पहले चैंग को बाहर ले जाने को बोलते हैं। और नैन के फादर चैंग को उस रूम से बाहर करके हान के पेरेंट्स को रेस्क्यू करने चाहते हैं, तो चैंग उस डोर को बंद कर देता है और इसी कारण एक्सप्लोजन में तीनों मारे जाते हैं। नैन को चैंग पे गुस्सा आता है कि उसके फादर ने उसको रेस्क्यू किया और उसने उनकी जान ले ली और फिर भी खुद को इनोसेंट बता रहा है। चैंग बोलता है कि अगर हान के पेरेंट्स बीच में नहीं आते तो उसके फादर को कुछ नहीं होता, इसलिए सारी गलती हान के पेरेंट्स की है। हान बोलता है कि आग तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से लगी और मेरे पेरेंट्स पे ब्लेम लगा रहे हो। अब जल्दी वहाँ पे पुलिस आती है और हान और नैन दोनों ही चैंग पे गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि अब वे नहीं बचने वाला। और ये चीज चैंग को अच्छी नहीं लगती है कि दोनों उसको हेट करते हैं,
इसलिए गुस्से में वहाँ पे आग लगा देता है और वह इतने गिल्ट में चला गया था कि उसने खुद को मारने का डिसाइड कर लिया था। नैन उसको ऐसे करने से मना करती है, पर चैंग नैन से बोलता है कि अब मैं हान के साथ कंपैरिजन से थक चुका हूँ और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए खुद की जान ले लेता है, जिससे हान और नैन दोनों को ही उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। अब पेंट फैक्ट्री की रियलिटी सबके सामने आ चुकी थी और सबको पता चल गया था कि उस फैक्ट्री में इलीगल काम चल रहा था और उस चक्कर में कई लोगों की जान गई। इसलिए पुलिस ने मिसेस सू को अरेस्ट कर लिया था और उन्हें जेल की सजा होती है। और इस तरह से नैन ने अपने फादर के इनोसेंस को प्रूव कर दिया था और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।